ऐसा सौभाग्य जीवन में बहुत कम मिलता है, पर वो भी इस कथा का जो ये जो टॉपिक है उसके ऊपर सुनना। तो प्लीज़ आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। और प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वीकार किया उसके लिए वापस से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। और सभी लोग अपना जो मोबाइल है उसको साइलेंट पे कर लीजिएगा, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कथा के बीच में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होगा तो वो अच्छा नहीं है। और मेरे को लगता है माता जी इसको थोड़ा सा आगे आना चाहिए, थोड़ा सा। हरे कृष्ण। हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भगवत कथा प्रेमी, कृष्ण चरण कमल रस मकरंद पिपासु प्रेमी, सुधी वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है और हृदय से धन्यवाद है कि भगवान की मंगलमयी लीला कथा रस सुधा आस्वादन करने आप सब उपस्थित हो। गोपियों का महावाक्य वैष्णव जगत में विख्यात है, श्रवण मंगलम। भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण हमारा मंगल करता है। आप लोग शायद जानते हैं कि पता नहीं, मंगल शब्द का अर्थ ऐसे वेलफेयर, शुभ, कल्याण, ऐसा लोक में किया जाता है, लेकिन संस्कृत में मंगल मंगी धातु से शब्द बना है और मंगी धातु गति अर्थ में होता है। तो मंगल का अर्थ होता है कि आप अपनी गति जहां होनी चाहिए वहां सुंदर तरीके से प्राप्त कर लो तो कहा जाएगी कि आपका मंगल है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे स्टेशन या कहीं सुनते होंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप यहाँ से मथुरा जाना चाहते हैं तो टाइम से सुखद रूप से पहुंच जाए, यानी कि ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो, लेट ना हो, टाइम से अच्छे से पहुंच जाए तो वो लोग मानते हैं कि आपकी यात्रा। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर लड्डू बर्फी मिलेगा, लेकिन आप टाइम से पहुंच गए। तो मंगी धातु गति अर्थ में, तो हम सब जीवात्मा है और उस परमात्मा के प्यारे अंश है और हम सबकी गति है भगवान का धाम, भगवान के चरण, है ना। और वहां हम पहुंच जाए तो जीव का मंगल है। इसका अर्थ यह हुआ
कि ये आत्मा भगवान के धाम, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त न करे और इस संसार में आवागमन में, जन्म मृत्यु में घूमता रहे, तो ये जीव का अमंगल है। फिर यहाँ कुछ भी मिल जाए, गाड़ी बंगला कुछ भी मिल जाए, जीव का उसमें मंगल है ही नहीं, क्योंकि जीव का मंगल तो भगवान के चरण कमल की प्राप्ति में है। तो यहाँ हम किसी वस्तु को प्राप्त करने पर मन के रंजन या मन की कुछ अभिलाषा पूरी होने पर कहते कि मंगल हो गया। हो सकता है शरीर का कुछ मंगल हुआ हो, लेकिन आप तो आत्मा है। आत्मा का मंगल केवल परमात्मा की प्राप्ति में है। अच्छा, एक और बात सुनिए, गति का एक अर्थ होता है स्पीड, और गति का एक अर्थ होता है डेस्टिनेशन प्लेस। मतलब आपके चरणों में मेरी गति हो, मतलब आपका गोल, आपका लक्ष्य। अब समझ रहे हैं हिंदी मेरा ठीक से? गति माने एक तो स्पीड, मानो कि 200 की स्पीड से गाड़ी जा रही है, और गति माने आपका लक्ष्य, जहां पहुंचना कि इसके चरणों में मेरी गति हो गई, ऐसे कहते हैं ना। तो हमें दोनों अर्थ लागू होगा कि हम टाइम से, स्पीड से, जन्म मृत्यु से मुक्त होकर, और गति का भगवान के धाम जहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पहुंच जाए तो उसमें जीव का मंगल है। और ये मंगल कराती है उसी भगवान कृष्ण की कथा। इसलिए गोपिया कहती है श्रवण मंगलम। और इसी बात को प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्यों ने विधि दिया मंगलाचरण, है ना। इस्कॉन में बड़ा फेमस है। शुरुआत में ही हम कथा के प्रारंभ में क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। अब उसमें गुरु, भगवान, वैष्णव का स्मरण करते हैं, जिससे हमारे विघ्नों का विनाश हो और हमारे वस्तु निर्देश अर्थात भगवत प्रेम की हमें प्राप्ति हो। मंगलाचरण करने का हेतु है कि हमें आशीर्वाद मिले कि हम भगवान की लीला को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के संबंध को, और विशेषकर भगवान के स्वभाव को हम जान लें। सयाति मद्भावम, भगवान गीता में कहते इस बात को कि मेरे भाव को जान ले। वो 8वें अध्याय में वो श्लोक है, स्मरण मुक्त्वा कलेबरम मामनुस्मर युद्ध च सयाति मद्भावम। भगवान वहां कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च स याति मद्भावम नास्ति न यत्र संशय। ये कृष्ण गीता में कहते हैं। तो भक्तों, आप लोग समय को सार्थक कर रहे हो कि सत्संग में आए हो, और उसमें भी भागवत का सत्संग, ये सर्वोपरि है। और शिल प्रभुपाद और गुरु वैष्णव अनुग्रह से हमें प्राप्त हो रहा है। तो भगवान की ये मधुर, मंगलमय, रसमय लीलाओं से हम भगवान के प्रेम की प्राप्ति करें, उसके लिए हम गुरु, भगवान, वैष्णव चरणों में प्रेम से, भाव से प्रार्थना करते हैं, जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं। आपके, हमारे सबके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी हमें ऐसी सुंदर मति दे, ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम भगवान की लीलाओं को और गीता में दिए हुए भगवान के दिव्य संदेश को हृदयस्थ कर सके, आत्मसात कर सके, अर्थात समझ सके, जीवन में उतार सके। और इसी के लिए हमें हृदय में विराजमान श्री कृष्ण को प्रार्थना करनी पड़ती है। भगवान गीता में यह भी कहे है, मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना, 15वें अध्याय का 15 श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट च अहम, मैं सर्वस्य, सबके हृदय में, सन्निविष्ट, अच्छी तरह से विराजमान हूँ। मतलब सर्वदा, सब समय, सब काल में हूँ। ऐसा नहीं कि भक्त सो जाए तो मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ। भगवान हृदय में सदा, सब समय। जीव नरक में जाए तो वहां भी सन्निविष्ट। और क्या करते? मत स्मृति, भगवान कहते कि मैं उसे स्मृति देता हूं। वास्तव में तो कई बार मैं कथा में कहता हूं कि हम भक्तों को जागते ही पहले मुख से कृष्ण बोलना चाहिए, और इन नैनों से पहले कृष्ण को देखना चाहिए, व्हाट्सएप को नहीं।
जो हमारी आदत हो चुकी है। कृष्ण को आप पूछोगे क्यों क्यों क्यों, बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ये स्मृति जागते ही आप कौन हो, किसको कितना पैसा उधार दिया है, कौन से लॉकर में कितना रखा, ये स्मृति कौन देता है? ये जो रिमेंबर, याद शक्ति जिसे आप कहते हो, जिसके बिना आपका जीवन सुख सुविधा संभव ही नहीं। भगवान कहते हैं मैं स्मृति देता हूं, और कई लोगों के फ्यूज ऑफ हो चुके हैं। मैंने देखा मेंटल हॉस्पिटल जितने भी है भारत में, कोई भी कहां भी खाली नहीं है, खटिया कहीं पर खाली नहीं है, और जितने अंदर है उससे ज्यादा बाहर घूम रहे हैं। ये भी एक समस्या है। और पागल मानो खुश हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता, डॉक्टर के लिए और समस्या है कि हंस क्यों रहा है। तो यहां पर भी लोग जो कुछ संसारी वस्तु पाकर खुश हो रहे हैं, ये समझिए कि बड़ा वाला पागल है, अजितेंद्रिय। पागल को कुछ भी पता नहीं होता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहां जा रहा हूं, किसने मेरा भला। तो यहां पर भी तो यही समस्या है, सब भोगों में पड़े जीव को पता ही नहीं कि उसको क्या काम है, कहां जाना है, क्यों क्या करना है। जिसकी इंद्रियां उसके वश में न हो उसे पागल कहते हैं। चलो कोई पागल है धन दौलत का, दुनिया में सब पैसे के पागल बने हुए हैं, पैसे के पीछे। कोई पागल है बीवी बच्चों का, सबकी अपनी अपनी पागलपन लगी हुई है, लेकिन भाग्यवान वो है जो पागल है बांके बिहारी का, कि उनके पीछे भी कोई मीरा जैसी, राधा, कोई गोपी पागल है, वो लोग भी पागल है। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कहते हैं आमी एक बातुल सनातन तुम द्वितीय बातुल। बंगला में पागल को बातुल कहते हैं। तो एक मैं पागल हूं जो कृष्ण की कथा बोल रहा हूं सनातन, और दूसरा पागल तू है कि सब छोड़ के सुन रहा है। यहां पर भी यही हाल है। सूरत में इतना बड़ा फैक्ट्री काम काज चल रहा है, और हम लोग है कि बस कुछ नहीं। तो चलो थोड़ा पागल बन के ही देख लेते हैं चैतन्य बाबू। लेकिन कृष्ण के प्रेम में पागलपन है, और यही वास्तविक जीव की स्थिति है। तो भक्तों को तो ऐसे भी दुनिया वाले पागल कह ही लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के प्रेम में, राधा भाव में, पूरी धाम में, जल यंत्र धारा जे न बहे अश्रुधार, जैसे कोई पिचकारी से कलर पानी डाल, ऐसे आंखों से पानी बहता था महाप्रभु के कृष्ण प्रेम में। तो ये बहुत ऊंची बात है। इसको हमारे गौड़ीय साहित्य में गीत गोविंद के शब्दों में विदुरा कहा गया है। विदुर, आपने सुना है कभी नाम? राधा भाव विदुरा जगन्नाथ को कहते हैं, और कृष्ण भाव विदुरा ये चैतन्य को कहते हैं। विदुर माने पागल। एनीवे, ये तो बहुत ऊंची बातें हो जाएगी, लेकिन आप लोग, हम लोग याद शक्ति पर हम बोल रहे थे कि भगवान की कृपा से हमें सब याद है। तो इसके लिए पहला थैंक्स तो उसे कहना चाहिए। और दूसरी, आपकी आंख की छोटी सी पुतली में, ये काली सी जो है, उसमें छोटी सी है ना रेटिना, उसमें छोटा सा है। किसी को चश्मे लगे हैं, लेकिन कोई बिना चश्मे के भी है। आपकी इन आंखों की छोटी सी पुतली में पूरी दुनिया देखने की शक्ति इसी राधा दामोदर ने दी है। क्या कहना है आपका? तो सबसे पहले किसको देखना चाहिए? जिसने दृष्टि दी है उसको। तब तो तुम दुनिया देख रहे हो। अब तुम दामोदर को छोड़ के दुनिया के पीछे पागल हो। मूर्खता है कि नहीं बताओ? जिसने याद शक्ति दिया, जिसने दृष्टि दिया, पहले उनको देखना चाहिए कि नहीं? सज्जनता तो इसी में है। या लेडीज जैसे बोलते ना जेंटल, कौन सा जेंटल? मेंटल है कि जेंटल है पता नहीं। इसीलिए आप सभी धर्म जगत के आर्यवत की धर्म प्राण प्रजा हो। कुल देवी कुल देवता आपके माता पिता या गुरु वैष्णव का आपके ऊपर अनुग्रह है
कि आपकी हमारी मति कुछ कुछ, सब कुछ तो नहीं लेकिन कुछ कुछ कृष्ण में लगी है, भक्तों के संग में, सत्संग में लगी है। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन साथ साथ में इसका हमें संवर्धन करना, इसको हमें बढ़ाना है, क्योंकि यही हमारा जीवन है, यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा धन है, जो भी कहिए आप। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी प्रेमी जनों से कि जब आप कथा में आते हो तो कीर्तन चल रहा हो, मंगलाचरण चल रहा हो, कथा चल रही हो, तो अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। प्रमादेन हतम श्रुतम। भागवत जी में भगवान के पार्षद वो गोकर्ण जी कथा कह रहे थे तो नंद सुनंद विमान लेके आए। भागवत कथा के अंत में आपने सुना होगा ये प्रसंग। और गोकर्ण जी ने कहा कि एक भूत को ले जा रहे हो और इन भक्तों को छोड़े जा रहे हो, और भक्तों श्रोताओं को तो छोड़िए, वक्ता को भी नहीं ले जा रहे हो। विमान एक के लिए आया था, आपने सुना होगा। वो धुंधुकारी नाम का जो भूत था उनके लिए विमान आया, पूरा विमान खाली। आपका जो ये हॉल है ना, आप सोच रहे होंगे विमान मतलब आपने देखे होंगे, हाँ किंगफिशर तो उड़ गया, लेकिन अभी जो भी चल रहा है बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जैम्बो जेट या ऐसे कुछ बड़े विमान आप देखे होंगे जिसमें 300 सीट ऊपर अप डबल डेकर होते हैं, बड़े बड़े विमान। तो ओके, लेकिन इतना ही नहीं था। भगवान के धाम से जो विमान आया था वो भगवान की तरह शक्तिमान, चिन्मय, अचिंत्य था। मतलब आपके सूरत से भी बड़ा हो सकता था। आपने कहा प्रभु जी थोड़ा सा कम फेंकते तो अच्छा होता, आप बोल सकते हो, लेकिन सूरत तो मैं कम ही बोला हूं। भगवान का विमान बृहद, सूरत से भी बड़ा हो सकता है, दिव्य है, आप समझ रहे हैं। तो इतना बड़ा विमान और एक ही आदमी को ले जा रहे हो, और वो भी भूत को, भक्तों को नहीं, वो भूत को ले जा रहे हो। अब तो भूत नहीं रहा था, लेकिन वो प्रेत तो था ही था, धुंधुकारी। तो गोकर्ण जी ने कहा कि 1 मिनट, चलो इन श्रोताओं को छोड़िए, कम से कम वक्ता को तो ले जाइए। हमने तो कथा कही है, हमारे लिए भी नहीं। बोले नहीं, तो एक काम करिए कि इसको ले जा रहे हो और इसको नहीं ले जा रहे हो, कारण बताइए, क्योंकि कथा तो सबने सुनी। तो गोकर्ण जी को उत्तर देते हुए आप भागवत पढ़िए, व्यास जी ने लिखा है हरिदासा ऊंचू, भगवान के दास बोलते। वो पार्षद प्रवचन किए और उसमें कहते कि श्रवणम तु कृतम सर्वे न मननम कुरु। इन लोगों ने श्रवण तो किया कथा का, लेकिन मनन नहीं किया। तो कुछ श्रोताओं ने कहा अरे प्रभु जी सॉरी फॉर डिस्टर्ब, हमने किया था। कोई होगा सूरत का जो सुनते सुनते भी बोल लेता है, हमने किया था। तो विष्णु दासों ने कहा कि इसमें चलेगी नहीं, ये नेट में सब रिकॉर्ड है, यहाँ किसी की सिफारिश या किसी की जल्दबाजी, क्या कहते हैं, जिद चलती नहीं, सत्य सत्य होता है। तुमने मनन किया था फिर भी तुमको नहीं ले जाया जाएगा। अरे अभी तो कह रहे हो कि मनन करे उसको ले जाना है। बोले तुमने मन न, तेरा न है ना वो मन से थोड़ा दूर था। कथा में तू बैठा था, तेरा मन मोबाइल में, चप्पल में, बच्चों में, कौन कौन सी साड़ी पहन के आई है, कौन किधर बैठा है, उसमें था। मन जो न था ना वो तेरा दूर हो गया था, मन नहीं था तेरा, ऐसा तेरा मनन था। और ध्यान दीजिए मंगलाचरण पर हम बोल रहे हैं, मन को जो न दूर है ना, मन हमारा नहीं लग रहा है कथा में, कीर्तन में, कृष्ण में। ये समस्या है। कौरव सेना सी तृष्णाए और जयद्रथ जैसा अहंकार जीवन के इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा मन फंसा है। यहां तो पांडव सेना है, लेकिन एक सेना भी थी कौरव सेना, और कुछ कभी कभी सेना बदली कर लेते, कोई कौरव वाले भी इसमें घुस गए होंगे, ऐसा होता था ना।
वो कृष्ण और बलराम की तो असुर भी वो बछड़ा बन के घुस जाते थे ना, ये हो सकता है, इसलिए पहचानना तो पड़ेगा। लेकिन कौरव सेना सी तृष्णाएं, हमारे जीवन का सत्य क्या है? अनंत इच्छाएं है। कौरव कितने थे? 100। हमारी इच्छा 100 है, गिनती नहीं कर सकते। हमारी इच्छाएं तो बदलती रहती है, और उसमें अहंकार। और एक क्या है हमारे पास? उस सेना में एक व्यक्ति था, जयद्रथ, जिसके लिए भगवान ने सूर्य को इधर से उधर करना पड़ा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने बोला है यस्या गया ब्रह्मतिक संप्रीत काल चक्रो, आपकी आज्ञा से सूर्य हिलता है, तो चलो थोड़ा टेस्ट कर लेते भाई, आ जा इधर। तो भगवान ने कहा थोड़ा चेक तो करना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को प्रमाण भी ले कि सूर्य हमारी आज्ञा से चल रहा है। तो अस्त हो चुका था, उदय कर दिया जयद्रथ वध के लिए। आपने सुना होगा महाभारत। और उस कौरव सेना में एक घटना घटी थी कि अभिमन्यु पर सब लोग लपट पड़े थे। जीवन के उस ऐसा हमारा भी क्या है, मन अभिमन्यु है। और वो जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका था, हमारा मन रूपी अभिमन्यु कहां फंसा है? इसी आशा तृष्णा अहंकार के चक्रव्यूह में। आप लोग भाग्यशाली हो कि पांडव सेना ने ये भागवत रखा है आपको अर्जुन बनाने के लिए। पांडव सेना का लीडर ये टीम कुछ अलग होनी चाहिए। महाभारत का प्रथम वाक्य प्रभुपाद को बहुत प्रिय था, और प्रभुपाद ने अपनी गीता के शुरुआत में ही दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा। दूसरा श्लोक आप पढ़िए, दूसरा तीसरा भगवत गीता। प्रभुपाद वहां लिखते हैं, जयस्तु पांडु पुत्राणाम, विजय तो पांडवों की पक्की है। क्यों? ऐसा पक्ष जनार्दन, क्योंकि कृष्ण उसकी साइड में है। पांडव मतलब कृष्ण के पक्ष में, या कृष्ण उसके पक्ष। और कुछ वो लोग जानते नहीं, ना किसी को मानते। जीवन में कुछ भी तकलीफ आती है तो ना वो किसी बाबा बीवी बापू के पास जाते हैं, ना ओझा को बुलाते हैं। वो कृष्ण किसको याद करते हैं? सीधा कृष्ण को। वो भीम को उधर हम लोग नवदीप में जाते हैं, समुद्र सेन राजा तीर पे तीर मारे, भीम किसको याद किया? यदुवीर को, कृष्ण को। और राजा भी जानता था कि ये तकलीफ में आएगा तो कृष्ण को याद करेगा, और इसको तकलीफ दूंगा तो कृष्ण को याद करेगा, कृष्ण आएंगे। क्योंकि कृष्ण पांडु सुत प्रिय, भागवत में लिखा है। कृष्ण को प्राण से भी प्रिय पांडव है, और पांडवों को प्राण से प्रिय कृष्ण है। तो ये बुलाई, और उस बहाने मुझे भी नैनों से दर्शन कृष्ण का होगा। और मेरे इस देश में, मेरे इस राज्य में भगवान के चरण कमल पड़ेंगे तो मेरा राज्य तीर्थ हो जाएगा, क्योंकि सारे तीर्थ तो इन्हीं के चरणों से निकलते हैं। इसलिए भीम को परेशान करूंगा, ये सोच के समुद्र से युद्ध किया बंगाल में। जब भीम दिग्विजय के लिए निकले थे, वो इंद्रप्रस्थ में राजसूर्य यज्ञ करना था, तो पांडवों को चक्रवर्ती सम्राट ही राजसूर्य कर सकता है। चक्र माने अराउंड, सभी राजाओं को, सभी दिशाओं को जीत कर आए वो। तो भीम गए थे पूर्व ईस्टर्न साइड, जहां पर उड़ीसा बंगाल है। अर्जुन गए थे नॉर्थ में, उत्तर में, हिमालय तक। जितने भी राजा सबके मुकुट चरणों में डाल दिए थे। नकुल सहदेव साउथ एंड गुजरात, पश्चिम में। ये महाभारत की थोड़ी सी बातें हैं। कथा कहीं से कहीं जाती है, लेकिन हम पूरे होश में हैं। आप चिंता बिल्कुल ना करें। मनन का, आपके मन को मैं भी घुमा रहा हूं चक्रव्यूह में, और कुछ नहीं है। क्योंकि आपका मन कहीं और घूम रहा है, इसमें घूमे अच्छा है। घूमना ही है। भगवत लीलाओं में मन को लगाने की ये सरल विधि है। और चिंता मत करिए, जहां है वही स्टेशन पर वापस लाऊंगा। आप भी बिछड़ जाओगे, हम तो उंगली पकड़े हुए वहीं वापस लाएंगे। हम गंगा जी के तट पर हरिद्वार बहुत सालों से कथा करते हैं ना, तो वहां पर कई लोग कपड़े निकाल के हरिद्वार गंगा में जाते हैं, फिर दूसरे घाट पे निकलते। बोले कपड़े, बोले तेरा घाट चेंज हो गया, कपड़ा तो वही है। तो वो भूल जाते बेचारे तैरने वाले। हम लोग को ऐसा होता है, इससे उसको पकड़ के लाना पड़ता है कि भाई यहाँ से तू अंदर आया था गंगा में। क्योंकि वहां पर परमार्थ घाट है, काली, सबके घाट होते हैं ना, सब आश्रमों के अलग अलग। और कुछ हमारे गुजराती लोग तो बड़े जिज्ञासु होते हैं, मतलब ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते, ब्रह्म जिज्ञासा करते। प्रभु जी ये बताइए कि गंगा में जब हम नहाते हैं तो किस और मुंह करके नहाना चाहिए?
हमने कहा जहां बटवा पाकिट रखा है ना कपड़ा वहां मुंह करके, नहीं तो तेरे टिकट का भी हमको देना पड़ेगा। उधर पूर्व पश्चिम मत देखो, पहले अपना देखो। ऐसे गंगा पूर्व में ना, लेकिन अभी क्या करें, समस्या है ना, वहां पर भी घूमते रहते हैं भाई। तीर्थों में भी नारद जी ने कहा भक्ति महारानी को कि सारे अवांछित लोग भी तीर्थों में आकर रहने लगे, तो तीर्थों का सार भी चला गया। तो ये समस्या है कलयुग की अपनी। तो क्या करें। तो हमारा मन जो है चक्रव्यूह में फंसा है अभी। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रभुपाद कहते थे जहां कृष्ण है तो कृष्ण पांडु सुत प्रिय, वो इसी को याद करते हैं। आप पांडव सेना का एक ही काम है, धर्म के कृष्ण के साथ हमें एहसास, ये अनुभव, कृष्ण मेरे है मतलब सबके है तो मेरे भी है, और कृष्ण सब जगह है तो यहां भी है, और सब कृष्ण सबके अंदर है तो मेरे अंदर भी है। ये सत्य है, लेकिन एहसास नहीं है, ये अनुभव नहीं है आपका, बस है ना। कमी बस यहां है, उसी कड़ी को जोड़ना है बस कथा से। पांडवों को ये था, प्रहलाद को ये था, द्रौपदी को था, विश्वास था कि सबके तो यहां मैं बुलाऊं तो आएंगे। ये कथा ये कमाल करती है, कृष्ण के चरणों में प्रेम, विश्वास, भक्ति का संवर्धन करती है, और उसी में कृष्ण प्रेम पाकर कृष्ण धाम को जीव जाता है। ये जीव का मंगल है, श्रवण मंगलम, स्थिति वहां तक लाई जाती है। तो सेना माने तो आर्मी, आप जो भी कहिए, लेकिन भागवत जी में आया है कि कृष्ण को प्राण से प्रिय पांडव थे। वो संधि दूत वाली कथा है ना प्रभु जी, संधि दूत बन के ठाकुर जी गए थे, तो दुर्योधन, दुशासन, ये सारी कंपनी, हुड कंपनी जो थी, बैड कंपनी, स्वागत के लिए आई थी। और शकुनी बड़े विनम्रता से प्रणाम करते हुए कह रहा था, द्वारिकाधीश, मेरा भांजा बड़ा भाग्यशाली है कि आप पधारे। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और थे ये प्रभु जी। और एक निवेदन है, पधारो, भोजन तो हमारे भांजे के यहां करेंगे आप, क्योंकि हमारे अतिथि बने हैं। और मेरे भांजे की बात बताऊं, ब्राह्मण दीक्षितों से बनवाया है लड्डू आपके लिए, स्पष्ट शुद्ध। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि मामा, पांडव के इनके मामा तो हमारे भी मामा, मामा जी आप ये चिकड़ी चुपड़ी बातें बंद करिए, और मैं आपको क्लियर कहता हूं कि मैं आपके यहां भोजन नहीं करूंगा, आपके भांजे के यहां में नहीं। मैं तो राजा का संदेश राजा को देने आया हूं, तो राजसभा जब लगेगी तो मैं तो दूत हूं, सभा में हाजिर हो जाऊंगा। हमने तो चाहा भी नहीं कि आप हमारे स्वागत करो, लेकिन नहीं, आपने स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन साथ में सॉरी, मैं नहीं आ सकता। अब शकुनी ने कहा क्यों क्यों क्यों? अरे हम आपसे प्रेम करते हैं, आपका स्वागत करने आए हैं, आपको निवेदन कर रहे हैं, और आप नहीं आएंगे? भगवान ने कहा कि आप हमसे प्रेम नहीं करते, आप झूठा नाटक बंद करिए। आप ऐसा कैसे कहते हो? आधी रात में जग के, मंगला आरती में जग के, मुहूर्त में स्नान पान करके मेरा भांजा आपके लिए लड्डू बनाया, तो क्या प्रेम नहीं है? प्रेम होता तो रजाई में सोया नहीं रहता, ब्रह्म मुहूर्त में जागे हम लोग। वो कहते ना हमारे हिंदी भजन है, ये प्रीति करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। अब उठ मुसाफिर रैन भैया, भोर भई रैन कहाँ, तू सोवत है सो खोवत है, ऐसा भजन है। तो भगवान जागे है और आप सो रहे हो, तो ये कौन सा प्रेम है? प्रेमी तो प्रभु के पहले खड़ा रहता है सेवा में। ये प्रीतिकरण की रीत नहीं कि प्रभु की सेवा धरी पड़ी है और तू दरी में बिछाए सोया पड़ा है। लेकिन भक्त लोग कहते कोई बात नहीं, भगवान भाग के कहां जाएंगे, राजभोग आरती में भी जाएंगे। कुछ लोग तो संध्या, कुछ तो शयन, और कुछ लोग कहते संडे जाएंगे, और कुछ लोग तो जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी। और कहते जीवेर स्वरूप हो, नित्य दास भूल जाइए, कभी कभी दास, संडे दास लिख लीजिए, जन्माष्टमी दास, अगले जन्माष्टमी को आऊंगा अब, तब तक बाय।
तो बहुत सुंदर बातें हैं, कुछ बिगिनिंग में ही जान लेनी चाहिए। तो हरिदासों ने कहा कथा तो सुनी, मनन नहीं किया। मैं मनन करवा नहीं रहा हूं, मनन मनन कैसे किया जाए उपदेश नहीं दे रहा हूं, मनन करा रहा हूं कि ऐसे ही भगवान का स्मरण करना है, उनकी लीला का, उनकी बातों का, और उसमें बहुत मैसेज होता है। भले बात छोटी सी है लेकिन जीवन में आपको बहुत बड़ा बना देगी। हमने परसों ही एक सत्संग में कहा था कि अभी हमें क्या है, बड़ी बड़ी बातें बोलनी नहीं है, हमें छोटी छोटी बातें सुननी है। बोलिए सब, हमें छोटी छोटी बातें सुननी है। बोलिए, एक दूसरे को कहिए, थोड़ी याद रहे, क्योंकि हम लोग है ना बड़ी बड़ी बातें बहुत बोलते हैं प्रभु जी। हमें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बोलने से हम छोटे हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातें सुनने से हम बड़े हो जाते हैं, और बड़ा हो जाना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये शास्त्रों में भगवत वाक्य है ना, भले छोटे छोटे है लेकिन सूत्र है, हमारे जीवन का मंगल करेंगे। भगवान ने कहा महाभारत में, आप कहते हो मंगला में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छता से भोजन बनाया, स्वागत करने आ गए, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। कैसे प्रूफ करो? भगवान ने कहा कि पांडवा मम प्राणा। भगवान क्या बोले? पांडव मेरे प्राण है। त्वान द्विष से राजन, और तुम पांडवों से द्वेष करते हो। पांडव मेरे प्राण है और तुम पांडव से द्वेष करते हो, तो मेरे पांडवों का द्वेषी मेरा द्वेषी, मेरे पांडवों का प्रिय मेरा प्रिय। मतलब मेरे भक्तों से जो प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, मेरे भक्तों से जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, वो मेरा द्वेषी है। अब ये सब आपस में एक दूसरे के मुंह देखने लगे ये पार्टी, और भगवान बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, अब जो बात है ना कृष्ण की, बड़ी मजे की है। द्वेषात अन्न न भोक्तव्यम, द्वेषात अन्न न भोजये। जो भी मेरे भक्तों से द्वेष करता है उसके घर न खाना चाहिए, और जो मेरे भक्तों से ईर्ष्या द्वेष करता है उसको न खिलाना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं, आप चाहते हो कि आपके घर में आप जो भी भोग लगाओ, तुलसी पत्र डाल के ठाकुर जी भोजन करें? आप चाहते हो? तो एक काम बंद कर देना, आप कभी भी कृष्ण के भक्तों से द्वेष ईर्ष्या नहीं करना। ये तो कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्तों से द्वेष ईर्ष्या करता है ना, उनके घर में खाता नहीं है। फिर आपकी थाली धरी की धरी रह जाएगी। ऐसे भी आप लोग थाली तो बहुत देर तक कहाँ रखते? कुछ भक्त तो भगवान के सामने प्लेट पर्दा बंद करके प्रणाम करके तुरंत, जैसे एटीएम कार्ड निकाल रहा हूं, तुरंत निकाल लेते। अरे भाई 2-5 मिनट रुक तो सही, लेकिन बोले नहीं जल्दी है ना, प्रभु जी को भी जल्दी है, सुविधा से भोग लगता है। भगवान भी सोचते, राधा रानी को कह देंगे भैया देख ले जल्दी, नहीं तो ये उठाएगा अभी पर्दा। गौरनीता भी सोचते होंगे कि ये सूरत वाले का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमेशा जल्दी में होते हैं लोग। तो कम से कम रुकते तो सही थोड़ा। लेकिन हमारा प्रेम क्या है? हमें तो सब फॉलो करना है इन बातों को, प्रेम तो है नहीं है, प्रेम तक पहुंचना है। नहीं तो प्रेमी ये सब थोड़ी देखता है कि कौन क्या है। तो क्या कह रहे भगवान? और पांडवों से तुम द्वेष करते हो, इसलिए मेरा द्वेष कर रहे हो। और प्रभु जी भोजन 2 जगह किया जाता है, कृष्ण बोल रहे हैं। कहां? बोले भूख लगी हो वहां, और भूख न लगी हो फिर भी प्रेम हो वहां। तो दुर्योधन और मामा शकुनी सुनिए, मैं भूखा हूं नहीं और तुम्हारा प्रेम है नहीं, तो कहां खाएंगे? हम देख लेंगे। विदुर के घर कोई न्योता नहीं था। सूरदास बाबा ने लिखा, दुर्योधन का मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब वहां कोई न्योता नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु स्वयं बोले, अभक्तेरो अन्न आमी उल्टी न चाहू, भक्तेरो गृहे आमी मागिया खाई। बंगला भाषा है। यहाँ कोई बंगाली है?
एनीवन इज बंगला ये ओके, क्योंकि बंगाली थोड़ा बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये कृष्ण है ना ब्रजवासी है। लेकिन कितने प्रकट लीला में तो बस 17 साल मथुरा में रहे, बाद में वो द्वारिका में आ गए, तो 100 वर्ष द्वारिका में रहे प्रभु जी, तो गुजराती हो गए। ये ब्रजवासी क्या हो गया? गुजराती हो गया। और गुजरात में आने पर भगवान को अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि वहां सब चोर बोलते थे, यहाँ सब सेठ बोलते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये ब्रजवासी साले हम सबको चोर बोल रहे हैं और ये गुजराती लोग हमको सेठ बोल रहे हैं, तो यहीं रहना। सेठ अच्छा लगता है ना, कोई चोर भले। और देखो एक बात ये भी सत्य है कि चोर बने बना सेठ बनना संभव भी नहीं है, चाहे सरकार कुछ तो चोरी करनी पड़ेगी टैक्स की, तो सेठ थोड़ी बनते हैं। 60 ही सेठ प्राय होता है। आप बुरा नहीं मानना कोई सेठ हो तो, ऊपर से वो मात्रा हटा दी जाए ना सेठ की, तो क्या शब्द बनेगा? तो प्राय सेठ होते हैं ना, और बिना 60 बने सेठ बनना बड़ा मुश्किल है कलयुग में। इधर उधर करना ही पड़ता है ना प्रभु जी, नहीं तो थोड़ी बैंक बैलेंस बढ़ता है। हमारे गुजराती में कहते हैं कि जैनी पत्नी ना नाक में, वो नाक में पहनते ना वो छोटा सा दाना कहते हैं उसको, या उसमें एक हीरा करते ना, तो दाणो के हमारे गुजराती में नाक में, मतलब जेनी पत्नी ना नाक में साचा हीरानो दाणो मोटो बड़ा पहनते, समझू एना पतिनो धंधो खोटो। नहीं तो हो ही नहीं सकता। यार हम लोग मजूरी कर रहे हैं, कैसे काम बनेगा? ऐसे सत्य नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं, आप बुरा नहीं मानना। मतलब बिना कुछ इधर उधर किए सोना चांदी हो ही नहीं सकता यार, ये मुश्किल है। मतलब सत्य पे चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि हम ब्रजवासी है, ये लोग हमको सेठ बनाए। और सेठ कौन बनाए जानते हैं आप लोग? आप लोग नहीं बनाए, आप लोग को तो भगवान ने बनाया। इसलिए हमारे मारवाड़ से, राजस्थान से, यूपी सब इधर आ रहे हैं गुजरात में सेठ बनने, क्योंकि भगवान भी यहाँ सूरत में आके सेठ बने, तो ये लोग तो बनेंगे ही बनेंगे। ये भूमि ऐसी है कि यहाँ सब सेठ बनते, इसलिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं कि सेठ बने, चलो भाई गुजरात में, क्योंकि भगवान भी यहाँ से। लेकिन बनाया हमारा नरसिंह मेहता, सावरिया सेठ की, वो लिखा हुंडी में सेठ। नरसिंह जी ने ये बिरुद, ये पदवी दिया इस चोर को, किसकी? सेठ की। और इसीलिए हमारे ठाकुर जी ने भी सोचा कि चलो इन गुजरातियों ने, इस गुजरात ने हमको सेठ बनाया, तो हम भी यहाँ जो रहेगा उसको क्या बनाएंगे? ये यथामाम उनको भी सेठ बनाओ इन लोगों को, चलो कोई चिंता नहीं। लेकिन अब बात यहाँ अधूरी है, ये तो द्वापर की है, अभी क्या चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में यही ब्रजवासी जो गुजराती द्वारिकाधीश सावरिया सेठ बना था, वो कलयुग में बंगाली बन गया। चैतन्य महाप्रभु की जय। गुजराती को समझना तो ठीक है, बंगाली समझ में आता नहीं भैया। जेब में हाथ भी उसका कम जाता है। हमको हम लोग मायापुर में थे तो लोग कहते थे आप गुजराती लोग बड़ा दान धर्म पुण्य करते हो प्रभु जी। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है कलकत्ता में, हमारा इस्कॉन के भक्त बोले यहाँ बंगालियों से पैसा निकालना मतलब मरना है कि सर पे मारो, सर फुटो अपने पत्थर पर, फिर भी नहीं, और आपके यहाँ तुरंत निकलता है माल। हमने कहा हाँ ये तो थोड़ा दिखता हमको भी है। बोले हम तो ये ध्यान रखते दे भले नहीं ले न जाया कहीं। बोला इतना तुम लोग बोल, तो बोले नहीं, वो पहली वाली आदत आई। भगवान ने भी देखिए ना, मीरा जी ने पर्दाफाश कर दिया चैतन्य महाप्रभु का, सब जग को ये माखन चोरा नाम धरो बैरागी। चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण पीला कलर चैतन्य बने तो काम तो चोरी का ही किया ना। राधा रानी से हृदय मांगा था, राधा भाव धुति सुवलितम, क्योंकि आपके कलयुग के जीवों का मंगल करना है तो अब मेरी करुणा अधूरी पड़ेगी। तो हे राधा रानी, आप किशोरी करुणामयी सरकार हो, आप अपना हृदय दे दीजिए ताकि करुणा डबल हो जाए, क्योंकि कलयुग के जीव तो लातों के भूत है ना, ऐसे थोड़ी मानेंगे। तो करुणा करनी पड़ेगी हमें, और मेरी करुणा तो बस 100 अपराध तक माफ करती है शिशुपाल के, बाद में सुदर्शन चक्र निकलता है। और ये लोग तो 108 पारे की माला करते, जिनके करने वाले लोग हैं।
तो सुदर्शन फ्री ही नहीं रहेगा अगर लेके जाऊंगा तो, काटता ही रहूंगा सबको, क्योंकि कलिग्रस्त जीव है सब। मंद भाग्य से मंद बुद्धि उपद्रता है, तो क्या करे? अरे किशोरी, जो आपके हृदय में बड़ी करुणा है और आपका हृदय दे दीजिए ताकि मैं महावदान्य बन जाऊं। आप क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु का क्या नाम है? महावदान्य अवतार। पात्र अपात्र विचार न कुरुते, योग्यता अयोग्यता किछु न विचारे। जार देखो उसको प्रेम दे देते हैं। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा कार्य याचे। ये चैतन्य अवतार में है ये गिफ्ट, राइट? आपने सुना होगा। क्यों कर पा रहे? ये कृष्ण है, कृष्ण हिमसेल्फ, वही है ना, श्री कृष्ण चैतन्य से। लेकिन अकेले नहीं, राधा है, राधा रानी का हृदय, इसलिए कर रहा है। लेकिन राधा रानी हृदय देने को तैयार हो गई तो आदत जाती नहीं ना भैया, बचपन वाली। कलर चोरी कर लिया, तब तक कंचन गौरांगी क्या हो गए? सुवर्ण वर्ण हेमांगो। चैतन्य महाप्रभु तो हृदय तो मांग के लिया, लेकिन कलर ऐसे ही ले लिया। तो ऐसे आप समझिए, लीला परक बात है, लेकिन बहुत ध्यान से देने लगे। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहे वहां संधि दूत बनकर कि मैं प्रेमियों के यहां खाता हूं, भूखा तो मैं हूं नहीं, विश्वंभर हूं। आप लोग भी देखते हैं ना, भूख होती तो कुछ भी खा लेते और पूरा पेट भर गया, लेकिन कोई प्रेमी आपका संबंधी आपसे कहे प्रभु एक और, तो फिर क्या करें? लेना पड़ता है ना, प्रेम के कारण लेना पड़ता। तो भगवान तो व्यवहार कुशल है। तो ये सब बातें क्या हो रही है? आपका मन भगवान की बातों में, भगवान के स्वभाव में, भगवान की लीला में लग रहा है। लेकिन आप शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो इधर उधर आगे पीछे गए तो आपका जो ये श्रवण है ना, वो प्रमाद युक्त हो गया। प्रमाद माने आलस। एक तरीके से ये भगवत कथा का अनादर हो गया और उसके कारण कथा कृपा नहीं करती। जैसे आप किसी के घर या ऑफिस कहीं जाओ, वो आपको देखे ही नहीं, आपको कुछ अलग अंदाज से नजरअंदाज करे। प्रेमी लोग करते हैं नजरअंदाज, एक उर्दू शब्द है लेकिन अच्छा लगता है हमको। एक अलग अंदाज से, मतलब देखते फिर भी देखते नहीं। जैसे हम डोनेशन लेने जाते हैं ना, कहीं रथ यात्रा है तो वो लोग उसको पता है आए हैं प्रभु जी, लेकिन वो देख रहे हैं फिर भी नहीं देख रहे। ये प्रेमी वाली बात है। करते आप लोग ने भी ये नाटक किया ही होगा कहीं ना कहीं, तो सब एक ही थाली के बट्टे हैं हम लोग है ना, ये किया ही होगा। हमें मन नहीं होता है तो नहीं देखते हम, ऐसी स्थिति हो जाती है प्राय। तो ये क्या हो जाता है, जो आया हुआ मेहमान है या व्यक्ति, उनका निगलेक्ट करना ही हो गया, अनादर अवॉइड हो गया ना वो व्यक्ति, फिर वो कैसे कृपा बरसाए। तो इस तरह कथा का अनजाने में अनादर हो जाता है और इसलिए कथा कृपा नहीं करती। और फिर आपने क्या बोला क्या सुना हमको कुछ पता ही नहीं। तो ये विष्णु दूत कह रहे कि गोकर्ण जी श्रवणम कुरु। ये लोग बैठे तो थे लेकिन मनन ये भूत किया, प्रेत, और ये लोग मन नहीं था। और मन नहीं था, उस न को मन के आगे लगाने के लिए, न के साथ जोड़ने के लिए पहले इस न को आगे लगाना पड़ेगा। क्या शब्द बनेगा? नमन। हम कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण में क्या करते हैं? नमन के हे प्रभु, ये हमारा न मन के आगे, न मन के वो जी वाला है ना, जिसके आगे जी, जिनके पीछे जी, जीजा जी, वो वाली बात इसमें लगाओ आप लोग। इधर भी ना उधर भी ना। तो नमन और मनन, मन को फ्री नहीं करना है, मन को कृष्ण में लगाने की सरल प्रक्रिया है। और इससे होगा क्या? मरण से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मरण तो हम सबका है ना। वेशों में भी, यहाँ भी लोग मरते हैं प्रभु, मरते हैं। ओके, मुझे लगा ये सूरत का हाई एरिया है तो यहाँ नहीं मरते होंगे, सब हमारे कतारगाम में ही मरते होंगे। यहाँ भी मरते हैं? अच्छा, ओके। नहीं, मुझे लगा कि तापी के उस पार ही लोग मरते होंगे, इस पार तो बेड़ा पार होगा। ऐसा नहीं है। देखो हमारे, आप इंडिया में घूमते हो, सब जगह लिखा होगा यहाँ थूकना मना है, यहाँ चप्पल उतारना मना है, यहाँ फूल तोड़ना मना है। कहीं ये लिखा आपने सुना कि यहाँ मरना मना है? कहीं पढ़ा आप लोगों ने? मृत्यु सर्वहरस चाहम, गीता में भगवान कहते कहीं भी बिना
नोटिस के उठा लूंगा तुमको, काम धरे के धरे रह जाएंगे तुम्हारे। और आप लोग भाग्यशाली हो। हमारे सूरत में कोरोना में हम यहाँ आए थे 1.5 साल पहले, इसी यहाँ प्रोग्राम, फिर तो कैसी लहर आई। हमारे कितने संबंधी, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली सब फोटो में बैठ गए। आप लोग भाग्यवान हो कि ऐसे ही जिंदा बैठे हो। अभी प्रसाद पर भी आक्रमण करोगे आधे घंटे 1 घंटे बाद, हमको पता है आप लोग। तो ये कृष्ण की कृपा है। तो जब ये कृपा बरस रही है तो फिर हमें ये अहंकार, आलस, प्रमाद छोड़ना चाहिए कि नहीं? बताओ, सीधी बात है, छोड़ना चाहिए। और विष्णुदूत सब नोट करते हैं। तो आपका श्रवण प्रमाद युक्त, आलस युक्त, अनादर युक्त न हो, ये जरूर ध्यान दें। अगर आप चाहते हो कि भागवत भगवान, ये कृष्ण आपकी कथा आपके ऊपर कृपा करे तो। नहीं तो लिस्ट में आप रहोगे, सुने थे। कई बार हम कथा कहते हैं ना, कुछ लोग आते हैं, प्रभु जी मैंने 25 भागवत सुनी। हमने कहा बाप रे, बड़ा रिकॉर्ड है। फिर कहते हैं उस बापू की सुनी, इस प्रभु जी का सुना, उस प्रभु जी का सुना। बड़ी डिग मारते हैं। तो आपके भी ऐसे होंगे और आपने भी कहीं ये डायलॉग जरूर दिया होगा। लेकिन हमको कोई कहता कि मैंने 10 कथा सुनी, तो हम उसके सामने आश्चर्य से देखते हैं। फिर मन में कुछ सोचते, बोलते नहीं। अगर कोई हमसे पूछे कि आप क्या सोचते हो, तो मैं यही कहूंगा कि मैं ये सोचता हूं कि 10, 15, 5 कथा सुनने के बाद भी तू इसी संसार में भटक रहा है, कोई भगवत प्रेम भक्ति नहीं है, तू तो धुंधुकारी से भी बड़ा भूत निकला। वो तो एक सुन के गया, तू इतनी सुन के इधर ही घूम रहा है अभी। कम से कम तो वो अच्छा था कि एक सुन के बेड़ा। हम लोग ने कितनी सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं सुना, ऐसे सोचा जाए, क्योंकि हमने चिंतन मनन नहीं किया। और चिंतन नहीं, इसलिए चिंता चुड़ैल की तरह हमें चिपकी हुई है। बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, कोई है दुनिया में ऐसा जो गारंटी मार दे कि हमें चिंता नहीं है? अभी बोलने के बाद 1 मिनट में चालू हो जाएगी चिंता आपकी। अभी भी मेरी कथा समाप्त होती, जैसे आपने प्रसाद की प्लेट रखी ना, तुरंत चिंता चालू। घर पे ये काम बाकी है, कल वो है, कल ये है, वो। चिंता छोड़ेगी नहीं, चिता पर चढ़ा देगी तब तक आपको। क्योंकि चिता की प्रतिज्ञा है चिंता की कि इसको चिता पे चढ़ाओ तब मैं छोड़ूंगी इसको। उनका भी कुछ रूल्स है। इसीलिए हमें कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, ऐसा साधु आश्रय करना है जो हमें कथा और कीर्तन प्रदान करे। बहुत बातें हैं, 2 ही सूत्र है। पांडव सेना के अध्यक्ष सुबल सखा प्रभु को मैं कोटि धन्यवाद देता हूं कि वो दिल से चाहते हैं कि आप लोग भागवत के रस को, भागवत के श्लोकों को, भागवत की लीलाओं को जीवन में सुने, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करें। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी दुविधा, बहुत सारा एफर्ट लगाने के बाद इस तरह का प्रोग्राम होता है। क्योंकि कलयुग है ना, बुरा काम तुरंत होता है, अच्छा काम करने में बहुत अड़चने आती हैं। और इसको सहते हुए, प्रयास अपना करते हुए ये प्रयास किया जाता है। किसके लिए? कि आप हम सब भगवान कृष्ण से जुड़े, उनके संबंध, स्वभाव, स्वरूप को समझे। ये एक प्रयास है, ये भावना है। तो वहां पांडव सेना के अध्यक्ष महाभारत में तो कृष्ण थे। वो दुर्योधन नहीं समझ रहा था। वो उसको क्या कह रहा है कि देखो भीम के द्वारा सूर्य, भीम तो साइड में था, कृष्ण ही थे। शंख तो पहला इसी ने फूंका था वहां। तो यहां उसी कृष्ण के सखा है सुबल, उसके दास है। तो मैं तो बहुत, हमारे गुरुजी भी इस बात को कहते थे कि सबसे बड़ी वैष्णव सेवा यह है कि भगवान कृष्ण का स्मरण। मैं ये कह रहा था कि मरण के आगे आधा स ऐड कर दो, क्या शब्द बनेगा? स्मरण। हम 7 दिन बस और कुछ नहीं करेंगे, छोटा काम करने वाले हैं। आधा स उस न को आगे या पीछे नमन, मनन, स्मरण कराने वाले हैं कृष्ण का। और ये सबसे बड़ी सेवा है वैष्णवों की, क्योंकि यही सच्ची संपत्ति है जो आपको शुद्ध करेगी, आपके पापों को धो देगी, आपको कृष्ण का प्रिय बना देगी, कृष्ण से आपको प्रेम करा देगी। और ये सबसे सरल साधना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आंख खुली रखना है। और आंख बंद करके भी आप सुन सकते हो तो हमें कोई आपत्ति है नहीं। लेकिन प्राय आंख बंद करने पर कान से कनेक्शन कट जाता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं
तो आप लीला सुनिए, लीला में प्रवेश बाद में करिए। कुछ लोग सुनते सुनते सीधा नित्य लीला प्रवेश कर जाते। तो उन भक्तों से निवेदन है कि प्रवेश तो करना ही है, लेकिन पहले सुनना है ठीक से इन लीलाओं को, जो कृष्ण ने कृपा करके हमें, ताकि ये भगवत लीला, नित्य लीला हमारे हृदय में भी स्फुरित हो, स्मरण चिंतन में हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, गुरु वैष्णव भगवान चरणों में प्रार्थना करते हैं। निश्चित कृष्ण कथा से कृष्ण प्रेम का संवर्धन होगा। प्रार्थना करते होंगे ना, उसमें भी उत्साह आनंद बढ़ा देती। बहुत सारे क्या कहे कृष्ण लीला कथा के बहुत फायदे, और ये कुछ ना हो तो एक फायदा तो है कि 1-1.5 घंटा आप कम से कम कचरा, दूसरी बातें तो कान में नहीं जाएगी। जो असत्संग है, कुसंग है, दुनियादारी है, इस संसार की जो ये वार्ता है, जो आपने अपने कान को कचरा का पेटी बना दिया है, सबकी इधर की उधर की डाल डाल, ये प्रोग्राम तो बंद रहेगा कम से कम 1.5 घंटा। नेगेटिव पॉजिटिव सब और आप विचार करिए तो फायदा ही फायदा है। तो मैं कोटि धन्यवाद देता हूं प्रभु जी को और उसकी पूरी टीम को और आप सभी श्रोता जनों को कि ये 7 दिन कृष्ण गुरु वैष्णव प्रभुपाद कृपा से हमें मिले हैं, जिसमें हम भागवत के श्लोकों का चिंतन मनन भगवत लीला का करेंगे। आप सब साथ देंगे? यस सर।